बात कहूं, आप इतनी तेज का जयकारा बोले हो कि रात में मेरे कानों में बड़ा दर्द हुआ। इतना तेज का जयकारा बोले कि सपनों में भी आपकी आवाज सुनाई दे रही थी, है ना भैया लोग? आप लोगों पे तो बोला ही ना जावे। तो आज अभी हाथ उठा करके जोर से जयकारा बोलेंगे, थोड़ा स्लो बोलना, धीरे से, क्या फायदा मेरे कान ही चले जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बरसाने वाली राधे रानी की, कृष्ण कन्हैया लाल की। अब हमें क्या पता था आप उल्टा कहने से सुनते हो, कल से मैं उल्टा ही बोलूंगी। और ये इसी के बीच में सम्मान आया है 101 रुपए अरमान सिंह साहब के भैया, जो हमारा ये कैमरा लगा है, जो हमारे प्रेम भाई के बड़े भैया जी हैं, इन भैया की तरफ से 101 रुपए सम्मान के रूप में आए हैं। ये एमपीआई स्टूडियो मैनपुरी, जो आपके इस गांव की जो कथा है, जो ये कथा चल रही है, ये एमपीआई स्टूडियो मैनपुरी के माध्यम से आपको सुनने के लिए मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो आपको अपने गांव की सारी वीडियो कथा की मिल जाएगी। तो प्रेम भाई के बड़े भाई के तरफ से ये 101 रुपए का सम्मान आया है। राधा रानी से कृपा अनुरोध करेंगे, भैया से कहेंगे कि भैया पर कृपा बरसाए रखें, भैया के दान धर्म की तरफ हाथ बढ़ते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। आज लाला वृंदावन में आकर के अघासुर का वध करते हैं और कई दैत्यों का उन्होंने वध किया है। और जब लाला को पता चला है कि यमुना मैया में एक बड़ा विषैला नाग बैठा है, तो आज कन्हैया अपने सखाओं को लेकर के यमुना मैया के किनारे खेलने के लिए जाते हैं। और खेलने के लिए गए हैं तो जब मधुमंगल ने कन्हैया को बल्ला पकड़ा कर कहा, देख कन्हैया, अब मैं तुम्हें बॉल कराऊंगा लेकिन तू धीरे ही मारना, क्योंकि तेरे ठिकानों तो ना है लाला, तू कितनी तेज मार दो बॉल चली जाए। और बड़े दिनों बाद मेरी मैया ने जब बॉल दिलवाई है, आज जैसे ही मधुमंगल ने बॉल कराई, कन्हैया ने ऐसो छक्का मारो बा बॉल को कि बा बॉल सीधी यमुना मैया में जाकर के गिरी है। जैसे यमुना मैया में गिरी, मधुमंगल नाराज हो गया, अरे कन्हैया, अरे कन्ना, तूने ये क्या कर दिया? अब मोए तो मोरी बॉल चाहिए, मैं कछु ना जानू, हमारी बॉल ला के दे दे। मेरी मैया ने बड़े दिन में बॉल लाई, तूने इतनी जल्दी यमुना में फेंक दी। कन्हैया ने कहा, तुझे क्या चाहिए बोल? कि मुझे कुछ ना चाहिए, मोए भाई बॉल चाहिए। कन्हैया जा करके कदम के वृक्ष पर चढ़ करके जैसे ही कूदने वाले होते हैं यमुना जी में, सभी सखा बोलने लगे, अरे काना, हमें बॉल नहीं चाहिए, तू वापस आ जा, मैं और तेरी मैया से बॉल ले लूंगा, लेकिन तू वापस आ जा काना, तू यमुना मैया में ना कूदिए। वहां पर खड़े एक मानव ने भी रोका, अरे लाला, अरे छोटे सरकार, तुम इसमें मत कूदना, तुम्हारे मैया बाबा बड़े परेशान होंगे, इसमें कालिया रहता है, बड़ा विषैला नाग है, इसमें ना जाइयो लाला, बड़ा विषैला नाग है। वो कहते कहते थक गए हैं, लेकिन कन्हैया नहीं माना। कन्हैया जा करके यमुना मैया में कूद जाते हैं। जा करके सीधे कालिया के पास में गए तो देखा कि कालिया सो रहा है, उसकी रानियां खड़ी हैं। उन्होंने देखा कितना प्यारा बालक है, कितना सुंदर बालक है, लेकिन ये बालक यहाँ तक जीवित कैसे बच गया? लगता है इसमें कोई शक्तियां हैं। लेकिन कन्हैया को समझाने लगी, लाला तू जल्दी से यहाँ चला जा, लेकिन अगर मेरे पति जाग गए ना तो
तुम्हें तो ही छोड़ेंगे ना, पर तो ही मारी डालेंगे, तू यहाँ से चला जा मेरे लाला। कन्हैया ने कहा मैया आपके होते भला आपके पति हमें मार सकते हैं। अब जैसे ही कन्हैया ने उन नागनियों से मैया बोला है, उनका हृदय पिघल गया। बोले लाला तू यहाँ क्यों आया है? बोले मैं अपनी बॉल लेने आया हूँ, मेरी गेंद इस यमुना के जल में गिर गई है। नागनियों ने कहा लाला या तू बॉल लेने आया है, ऊपर से गिरने वाला पुष्प भी इस यमुना में गिर करके भस्म हो जाता है, तेरी बॉल भी इस यमुना में नहीं होगी, इतना विषैला यहाँ का जल हो चुका है। आज उन्होंने कहा तो मैं आपके पति को यहाँ से भगाने आया हूँ भैया। कई बार नागनियों ने रोका, लाला मान जा, ऐसा ना कर, लौट जा, ये बहुत ही गुस्से वाले हैं। इतने में ही कालिया जाग गया। जैसे ही कालिया जागा चिल्लाने लगा, कौन है, कौन है जिसने हमारी नींद खराब की है, किसने आके दखल अंदाजी की है हमारे स्थान पर। जैसे ही ऐसे वचन सुनाई है, कृष्ण ने कहा मैं हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से भगाने आया हूँ। अच्छा होगा तुम मेरी शरण में आकर के यहाँ से चले जाओ, वरना मुझे युद्ध करना भी आता है। कालिया ने कहा साधारण सा बालक मुझे युद्ध के लिए ललकारता है, और आकर के कालिया कृष्ण के पूरे शरीर में अपनी पूंछ से अंठे बना लेता है। अब कृष्ण कालिया को मार रहे हैं, वो कई बार कृष्ण पर करता है, एक भी बार उसका सफल नहीं होता, सारे विफल होते जा रहे हैं। अंत में कालिया ने जान लिया ये कोई साधारण बालक नहीं है, इसे मैं नहीं मार सकता। आकर के अंत में जब थक गया है, हाँफने लगा है, मुंह से खून डाल गया, तब आकर के शरण में आ गया, अरे मुझे माफ कर दो, आपको लगता है नारायण हो, मैं आपकी शरण में आया, मेरे प्राणों को छोड़ दो। तब कृष्ण ने कहा मैं आपको छोड़ दूंगा, मैं अपनी शरण में आपको लेता हूं, लेकिन तुम यहाँ से यमुना से निकल के रमणक द्वीप चले जाओ, वहां पर जहां समस्त सर्पों का राज्य चलता है, जहां के राजा तुम हो, तुम रमणक द्वीप चले जाओ। कालिया ने कहा वहां पर आपका गरुड़ मुझे टिकने नहीं देता, वो मुझे वहां से भगा देता है, मैं कैसे रमणक द्वीप चला जाऊं? कृष्ण ने कहा मैंने तुम्हारे मस्तक पर अपने पद चिन्ह बना दिए हैं, अब गरुड़ तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, अब वो तुम्हें देख करके मेरे कमल चिन्हों को प्रणाम करेगा। अब कालिया तुम मुझे ऊपर छोड़ करके आओ। और कालिया कृष्ण को ऊपर छोड़ने आया है, और मेरा कन्हैया उस कालिया के फन पर नाच रहा है, नृत्य कर रहा है। कैसे नाच रहे हैं मैया? जो मैया नृत्य करना चाहे वो अवश्य करे, क्योंकि उसके बाद सुंदर गोवर्धन लीला का हम श्रवण पान करेंगे, किस प्रकार कन्हैया ने श्री गोवर्धन भगवान का पूजन कराया है। कि शेष नाग के फन पे मेरो नाचे रे कन्हैया, क्या बात है भैया, किसी का उठने का मन नहीं है, सबके पैर चल रहे हैं।
हो